घटना ज्ञान दे रही है, समझा रही है, समझ दे रही है। सचमुच ऐसा ही है। जय हो। हाँ जी। समझा चाहिए। ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਗਤ ਸਹਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੇ, गुरु प्रभु ने ਦਿੱਤਾ है। ਹਾਂਜੀ, हो जाए। जय श्री राम जी। जय। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम चल रहे हैं और प्रभु राम पहुंच गए हैं वनवास में। और जहां जहां से जा रहे हैं, निषाद राज को उन्होंने वापस भेज दिया है। राम लखन जानकी तीनों चले जा रहे हैं और बिहड़ वन की ओर। जहां से भी निकलते हैं, जिस किसी को पता चलता है, 114 दोहे तक हम कर चुके हैं। और आज फिर से 114 के आगे वाली चौपाई से शुरू करेंगे। और यहाँ तक हमने यही जाना कि जहां पर भी, मतलब इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया ना। जिधर से भी निकलते हैं, बार बार वही बातें आ रही हैं। उनके पहुंचने से पहले ही हर ओर ये खबर पहुंच जाती है कि दो बड़े प्यारे सुंदर से राजकुमार, मन को मोहने वाले, चल रहे हैं। उनके साथ एक प्यारी सी जगत जननी भी चल रही है। और उनको देखकर तो ठिठक जाता है हर कोई, रुक जाता है, मन ही ठहर जाता है। क्योंकि मन को अपने प्रिय का मिलन जो है महसूस होता है। तो जब ये बातें हर कोई आगे आगे पहुंचती हैं बातें, तो हर कोई सुनते ही दौड़, उस और दौड़ लगा देता है कि हम भी जाके देखें, हम भी जाकर दर्शन करें। ऐसे कौन अनुपम जो है, शोभा वाले तीन जो है हमारे वन में, हमें नेत्रों का लाभ देने के लिए आए हैं, हमारे मन को आनंद देने के लिए आए हैं। और हर कोई दौड़ता है, कोई उस ओर दौड़ पड़ता है जिस ओर से वो आ रहे हैं। और कई लोग रास्ते में जो है वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाना शुरू कर देते हैं कि वो आएंगे तो हम विनती करेंगे, यहाँ पर कुछ देर के लिए ठहर जाइए। और चलते हैं। कैसा कैसा आनंद सब लोग ले रहे हैं। जंगल के ग्रामवासी, जंगल के वनवासी, और ऋषि मुनि, और जो भी वन में रहने वाले भील हैं, वनवासी हैं, वो सबके सब कितना सुख ले रहे हैं प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शनों का। आगे चलते हैं। हाँ जी, आशु जी पढ़िए। एक कमल भरी आनहि पानी, अज्जैन नाथ कहई मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक बिलम्ब कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर भुज नयन विशाल। सरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर राम जय जय राम। बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनु मृगी मृग देखी दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाई कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी,
बिलगुन मानव जानि गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेल ही मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन, सरद सरबरी नाथ मुकुहु, सरद सरोरहु नैन सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय श्री राम जी। लोगों की क्या दशा का वर्णन करें ना। आए हैं, सुना है, आ रहे हैं राम लखन जानकी, तो कुछ लोगों ने क्या किया है, जो बरगद का पेड़ है ना, उसकी कितनी छाया होती है, तो उसके नीचे नरम घास और पत्ते बिछा दी हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके आने की। और जब आए हैं प्रभु राम, तो उनके आगे विनती करते हैं सब जो हैं वन के लोग, कि आइए, जहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे थोड़ी देर के लिए बैठकर ही यहाँ से चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइएगा। और कोई भागा गया है, घड़ा भर के पानी का ले आया है, और कोमल वाणी से कहता है कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए, मैं आपके लिए जल लेके आया हूँ, प्यास लगी होगी, प्यास बुझा लीजिए। और प्यास तो खुद को लगी है, उन नैनन की प्यास बुझाने के लिए ही वो विनती कर रहे हैं प्रभु से कि यहाँ पर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। उनके जब प्यारे वचन सुने हैं, उनका प्रेम देखा है, तो दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्योंकि मन ही मन सोचते हैं कि सीता को तो श्रम हो गया होगा, उसे तो वन में चलने का बिल्कुल भी है ही नहीं है, वो कभी वन में गई नहीं है, चली नहीं है इतना ज्यादा। और मन ही मन सोचा है कि सीता को भी विश्राम की जरूरत है, और इन लोगों ने देखो इसीलिए ही कैसी सुंदर व्यवस्था भी कर दी है बड़ के पेड़ के नीचे। और वहां पर एक घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया है। और स्त्री पुरुष जो है ना, इतने आनंदित हो गए हैं कि हमने अगर यहाँ पर विश्राम के लिए बनाया है, जगह बनाई है, तो प्रभु ने हमारी विनती स्वीकार भी की है। सब देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अनुपम रूप के दर्शन कर रहे हैं, और नेत्र और अपने मन को और नेत्रों को तृप्त कर रहे हैं। टकटकी लग गई है श्री रामचंद्र जी के मुख की ओर, ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं जैसे जो चकोर है वो देख रहा होता है। श्री रामचंद्र जी के नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है। जय हो। तमाल वृक्ष का जो रंग है ना, वो भी ऐसा ही है, तो श्री राम का वर्ण भी जो नीला ही है, तो वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों कामदेवों के मन को भी मोह रहे हैं। और लक्ष्मण जी का रंग कैसा है, बिजली के रंग के जैसा, नख से शिखा तक सुंदर हैं दोनों के दोनों भाई। मन को इतना भा रहे हैं कि लोग बस देखते ही जा रहे हैं, रुक गए हैं, टिक गए हैं, टिक टिकी लग गई है, अर्थात मन टिक गया है प्रभु की दर्शनों में। अगर हम भी टिका पाए इस मन को और प्रभु के दर्शन कर पाए, तो उस आनंद की अनुभूति हमें भी होगी जो उन ग्रामवासियों को हो रही है। दोनों देख रहे हैं, दोनों भाइयों ने बक्कल वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हैं, और कमल के समान हाथ हैं दोनों के, और उसमें धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। इस मनोहर जोड़ी का कहते हैं वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा तो बहुत अधिक है, और
तुलसीदास जी कहते हैं मेरी बुद्धि तो इतनी विशाल है नहीं कि मैं इस सुंदर जोड़ी का नक्शे शिखा तक वर्णन कर पाऊं। पर इतनी ही बात कहकर वो अपनी बात को विश्राम दे देते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों ही लगा कर देख रहे हैं। और जब मन चित्त और बुद्धि ये तीनों ही एक दिशा में चल जाते हैं तो फिर समाधिस्थ अवस्था इसी को ही कहते हैं। तो लोगों की इस अर्थात की समाधि ही लग गई है उन तीनों को देखकर, उन तीनों के अनुपम रूप को देखकर। ऐसे प्रेम के प्यासे वो लोग हैं, सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित से रह गए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी को देख रही हैं, उनके पास गई हैं, बहुत प्रेम उमड़ रहा है उनके हृदय में तीनों को देखकर। पर पूछना चाहती हैं सीता जी से, सकुचाती हैं, बार बार पांव को छूती हैं, सोचती हैं कि राज रानी है ये, तो इनसे हम कैसे पूछें। फिर कहती हैं राजरानी हम तो गांव की औरतें हैं, हमें नहीं पता कि राजकुमार राजकुमारियों से कैसे बात की जाती है, पर हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, कुछ विनती करना चाहते हैं। डर रही हैं हम कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर हैं और हमें तो लगता है कि मरकत मणि और स्वर्ण में जो मरकत मणि में जो हरित और स्वर्ण में स्वर्ण की जो आभा है, इन दोनों से ही आई है। और इतने प्यारे हैं और हम ये ढिठाई है हमारी कि हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि ये दोनों तुम्हारे कौन है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। ये सब वर्णन वो गांव की औरतें कर रही हैं और मन ही मन प्रभु के दर्शनों का आनंद ले रही हैं। और परमानंद की अनुभूति तो हो ही जाती है जब मन चित्त और बुद्धि तीनों से ही ब्रह्म के दर्शन किए जाते हैं, प्रभु के दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ पर हमें देखो कैसे तुलसीदास जी ने समझाया है कि जैसे गांव की स्त्रियां कैसे विनती कर रही हैं, तो गुरु के सामने प्रभु के सामने कैसे विनीत होकर विनती करेंगे तो हमें उधर से उत्तर मिल ही जाएगा। कुछ भी प्रार्थना करेंगे तो हमें उधर से उन चीजों के सबके उत्तर मिलने शुरू हो ही जाएंगे। और मन चित्त और बुद्धि तीनों को साथ में जोड़कर ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और चलते हैं, मास परायण 16वां विश्राम आ गया है, नवः परायण चौथा विश्राम है अभी। यहीं तक हमने अभी किया है 116 दोहे के आगे, अब हम चलते हैं। जी आशु जी बढ़िया आगे। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा हेन सरद सरबरी नाथ मुकु सरद सरोरु नैन सियावर राम जय जय राम। कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे सुनी स्नेह मय मंजुल बानी सकुचि सिय मन महु मुस्कानी तिन्हि बिलो की बिलोकति धरनी दुहु सकोच सकुचति बर बरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी पियतन चितई भोह करि बाकी
खंजन मंजु तीर छीन नहीं, निज पति कहूँ तिन्हि सयननि, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, संकन राय राशि जनु लूटी, अतिस प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिनी होहु तुम, तब लगी मही अहि शीस, सियावर राम जय जय राम। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाई बछोहु, पुनि मुनि पुनि पुनि बिन पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरे बिहोरी, दासनु देव जानिनी दासी, सखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी, तब ही लखन रघुबर रुक जानी, पूछे मगु लोगनि मृदु बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझ करम गति धीर कीन्हा, सोधि सुगम मगु तीन कही दीन्हा, लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गांव की स्त्रियां अब प्रभु के मोहित हुई हुई हैं और सीता जी से पूछती हैं, हम गंवार में हैं, हमें नहीं पता तुमसे कैसे कहें, पर कहे बिना रहा नहीं जा रहा, तो हे सुमुखी कहो तो, अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले श्याम और गौर वर्ण के सुंदर की किशोर अवस्था के ये दोनों कौन है। उनकी प्रेममयी जब सुंदर वाणी सुनी है ना सीता जी, तो मन ही मन मुस्कुरा दी है और सकुचा भी गई हैं। सकुचा क्यों गई हैं? क्योंकि उन लोगों ने भी सकुचाते हुए ही पूछा है सीता जी से, और संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती हैं सीता जी। और सीता जी की वर्णवाली का भी वर्णन यहाँ पर किया है तुलसीदास जी ने, कि गौर वर्ण वाली सीता जी संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं, दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं और सोच रही हैं कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये गांव की स्त्रियों को लगेगा कि क्यों नहीं बता रही, और लज्जा आ रही है कि कैसे वर्णन करूं अपनी माता के सामने। माता कौन है? पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी की ओर संकेत देखा है और फिर सोचकर कि कैसे बताऊं, और प्रेम सहित मधुर वचन में बताया है कि जे जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। और फिर अपने चंद्रमुख को, क्योंकि लज्जा आ रही है ना कि कैसे बताऊं, पति का नाम तो लेना नहीं है, और आंचल से ढक लिया है अपने चंद्रमुख को और अपने प्रियतम की ओर निहारा है, और आंखों के इशारे से ही भौहें टेढ़ी करके अपने सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से ही उन्हें कहा है कि ये जो है ना, ये मेरे पति हैं। और कई कवि इस बात की ना बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि आंखों के इशारे से कैसे कहा है। वो इस बात को ये लेते हैं कि जो गांव की स्त्रियां हैं वो पूछती हैं कि तुम इतनी सुंदरी हो, पर जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं दोनों, वो भी तो इतने सुंदर हैं, और देखो कैसे चल रहे हैं कि दोनों में से किसी ने भी आंख उठाकर भी किसी और नहीं देखा है।
रास्ते में पड़ने वाली किसी भी औरत की तरफ ये आंख भी उठाकर नहीं देखते, तो कैसे तुमने इन्हें वश में करके रखा है। ये कुछ कुछ लोग जो हैं, कभी लोग ये इससे इस बात को ऐसे लेते हैं, और संकोच यही बताते हैं कि संकोच इसीलिए उन्हें हो रहा है पूछने में। और जो सीता जी है, वो भी मुस्कुरा उठी है कि ठीक है, ये गूढ़ रहस्य तुम पता करना चाहती हो कि मैंने कैसे वश में कर रखा है राम को। तो इसका बस यही है, आंख के इशारे से, भ्रिकिटी से इशारा करते हैं कि मौन रहकर जो वो कहते हैं वही, वैसे ही मैं चलती हूँ। और नयन तिरछे करके कि बस उनकी आंख की भाषा ही मैं समझ जाती हूँ और वो मेरी आंख की भाषा ही समझ जाते हैं। मौन में ही हमारी बातें हो जाती हैं। तो इसीलिए वो मेरे बस में है, क्योंकि मैं उनकी हर बात को समझ जाती हूँ। अब जब ये ऐसा इशारों से ही सीता जी ने कहा है कि ये मेरे पति हैं, तो ये जानकर गांव की युवती स्त्रियां बहुत आनंदित हुई हैं। और ये आनंदित हुई है यहाँ पर ये कि उनको भी पता चल गया है कि कैसे प्रभु को वश में करना है। मन ही मन प्रभु को पुकारना है, तो ऐसे ही प्रभु वश में होंगे, जोर जोर से बोलकर पुकार कर नहीं, आंखों की भाषा ही, प्रभु के मौन की भाषा ही समझेंगे, तो प्रभु वश में होंगे। और वो बहुत आनंदित हुई स्त्रियां, और सीता जी के पैरों पर पड़ गई हैं और कहती हैं कि हे प्रिय, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो, पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो वो। और हे देवी, अब हर हम पर कृपा बनाए ही रखना। कृपा क्या बनाए रखे कि जब भी है आप इसी रास्ते से ही लौटना और हमें दर्शन देते ही रहना। बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं वो सबकी सब, हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देते ही रहना। सीता जी उनके प्रेम को देखकर प्रसन्न भी हो रही हैं और मधुर वचन कह कह कर उनको भली भांति संतोष दे रही हैं। और ऐसा लग रहा है उनकी प्रसन्नता को देखकर कि जैसे चांदनी ने कुमदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने कुछ इशारा किया है, लक्ष्मण जी ने देखा है कि प्रभु इशारा कर रहे हैं उठने का, तो अपनी कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछने लगे कि चित्रकूट की ओर जाने का रास्ता कौन सा है। जब रास्ता पूछा है तो एकदम से वियोग का सोचकर स्त्री पुरुष जो है सबके सब दुखी हो गए। उनके नेत्रों में वियोग की संभावना से जल भर आया, उनका आनंद मिट गया और मन उदास हो गया, और ऐसे लग रहा था जैसे कि विधाता दी हुई संपत्ति को उनसे छीन रहा है। पर कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और जो सुगम मार्ग था वहां से वो बतला दिया। अब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी उस रास्ते की ओर चल दिए और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिया है। उन वो लौट तो आए हैं सबके सब लोग, पर उनके मन जो है प्रभु के साथ ही चल दिए हैं। और यही कहा जाता है, हमें सत्संग में यही तो समझाया जाता है कि मन जो है उसको लगा दे, शरीर से काम किए जा, और मन को जो है प्रभु के चिंतन में ही लगा रहने दे, वही लगा रहेगा तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। ये नहीं है कि जहां पर गुरु जा रहा है, कोई जा रहा है तो उसके साथ ही चल दे, मन को उसके साथ भेज दो और खुद शरीर से जो भी व्यवस्था है यहाँ की अपने घरों की वो करते रहो। जय श्री राम जी। चलो आगे चलते हैं जी। आशु जी पढ़िए आगे। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। आशु जी कौन सा दोहा है? फिरत नारी नर अति पछिताही,
दयहि दोषु देहि मन माहि, सहित विषाद परस्पर कहहि, विधि कर तब उलटे सब अहहि, निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि ससि कीन्ह सरोज सकलंकु, रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठए बन राजकुमारा, जो पै इन्हीं दीन बनवासु, जो पे इन्ह जो पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन्ह बादि विधि भोग बिलासु, ए बिच रही मग बिनु बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना, ए मही पर ही दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा, जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार, सियावर राम जय जय राम, जो ए कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही, एक कहीं ए सहज सुहाई, आप प्रगट भय विधि न बनाए, जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी, इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए, एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करि मानही, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि जिन देखे, एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, कि चल हई मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हमने 120वां दोहा पढ़ा अभी। आज यहीं तक ही करेंगे, इसकी व्याख्या भी कर देते हैं बस। जब लक्ष्मण जी और जानकी सहित रघुनाथ जी चल दिए ना वन की ओर, तो लोगों के मन को तो साथ ही ले गए हैं। अब जो पीछे लौट रहे हैं वो स्त्री और पुरुष पछता रहे हैं, मन ही मन देव को दोष देते हैं। और अब विषाद भी लौट आया ना, प्रभु चले गए हैं, तो प्रभु के जाने के वियोग के कारण विषाद लौट आया और कह रहे हैं विधाता के सभी काम ही उल्टे हैं। हाँ, विधाता को तो कोई फर्क ही नहीं, स्वतंत्र है ना, निर्दय है, निडर है। पर देखो कैसा कैसा अब विधाता के दोष उन्हें दिख रहे हैं ब्रह्म प्रभु के। और कह रहे हैं चंद्रमा को उन्होंने देखो घटने बढ़ने वाला बना दिया है, कलंकी बना दिया है, कल्प वृक्ष को जो है पेड़ बना दिया है, समुद्र को खारा बना दिया है। तो ये विधाता है ही ऐसा, उसके काम ही ऐसे उल्टे पुल्टे हैं। और इसी ने इतने सुंदर राजकुमारों को वन में भेज दिया है। अगर इनको वन में ही भेजना था तो ऐसे भोग विलास क्यों बनाए, क्योंकि ये राजकुमार ही उन भोग विलासों को उपयोग करते, तो उन भोग विलासों को बनाने का कुछ फायदा था। अब जैसे यही ना, हम अपने प्रियतम के लिए ही कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो लगता है कि उसको, हमारे प्रिय को वो वस्तु अगर नहीं मिलेगी तो उस वस्तु का कोई उपयोग ही नहीं है। तो वैसा ही कह रहे हैं, जब ये इन नंगे पांव ही इन राजकुमारों को जाना था तो जूते तो व्यर्थ ही बने हैं। और अगर ऐसे ही पैदल ही चल के जाना था तो उन सवारियों को बनाने का प्रभु को क्या फायदा। सुंदर पलंग शेज बिछोने किस लिए बने हैं, अगर इन्हें कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही रहना है। और ये महलों का क्या फायदा, अगर इन्हें बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास करना है। ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार जो हैं, इन्हें अगर मुनियों के वक्कल वस्त्र ही पहनाने थे तो विधाता ने क्यों भांति भांति के गहने और कपड़े बनाए। ये जो कंद मूल फल खाते हैं, तो अगर इन्हें यही खाना था तो विधाता को ये
भोजन अलग तरह के बनाने की क्या आवश्यकता थी। ये सुंदर है, ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं। हमें नहीं लगता कि ये जो है, इन्हें बनाने में कोई ब्रह्मा जी ने कोई मेहनत की है। अब देखो, अब ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं लोग कि ब्रह्मा ने अगर ये वस्तुएं बनाई हैं तो इन्हें उपयोग करने के लिए भी इन राजकुमारों को वन में नहीं भेजना चाहिए था, महलों में ही रहने देना चाहिए था। अगर ये राजकुमार उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे तो उन वस्तुओं के बनाने का क्या फायदा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो राजकुमार दोनों है ना, और जो ये राजकुमारी है, ये हमें लगता है कि ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं, ये खुद ही अवतरित हुए हैं इस धरा पर। अब हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन किया है, अब एक दूसरे से बातें, अब ज्ञान की बातें भी शुरू कर दी हैं कि जैसा जैसा वेदों ने कहा ना, ब्रह्मा ने ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष बनाए, ये वैसे तो नहीं है। तो इसका मतलब ये खुद ही अपनी मेहनत से आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर हमारा मन जो है मुग्ध हो गया है। इन्हीं की उपमा के योग कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं। और अब विधाता को ईर्ष्या हो गई ना इन्हें देखकर कि ये तो इतने सुंदर हैं, मेरी तो जो रचना है वो इतनी सुंदर ही नहीं है। तो इसीलिए विधाता ने ऐसी विधि रच दी और इन लोगों को वन में ही भेज दिया है। ऐसी ऐसी कैसी कैसी बातें लोग अपने मन में सोचते जा रहे हैं कि बस बात वही कि प्रभु को वनवास क्यों दे दिया है। और कुछ कहते हैं, पर एक बात तो है, अगर ये वन में आए हैं तो हमें तभी तो इनके दर्शन हो रहे हैं। और हमारे ये पुण्य ही हैं जिनके कारण विधाता ने इन्हें वन में भेज दिया है कि हम इनके दर्शन कर पाए। इस प्रकार सब आपस में कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना सिर पैर की बातें ही किए जा रहे हैं, क्योंकि मन तो चला गया ना प्रभु के साथ। और प्रेम अश्रु जो हैं बहे जा रहे हैं, और ऐसी ही एक दूसरे से बात किए जा रहे, कैसे चलेंगे वो दूर, सुकुमार से बालक हैं, कैसे चलेंगे इतने दुर्गम रास्ते के ऊपर। और जो ये तो सब पुरुष ऐसी बातें कर रहे हैं, जो स्त्री हैं वो, उनका तो ऐसा स्नेह है कि विकल हुई जा रही हैं, जैसे कि संध्या के समय चकवी जो है भावी वियोग की पीड़ा से करा रही हो, दुखी हो रही हो। और वो कहती हैं, इन देखो, इतने कोमल लाल लाल चरण हैं इनके, और इनके छूने से तो पृथ्वी कैसे सकुचाती होगी। अगर ये पृथ्वी के ऊपर पांव भी रखते होंगे तो पृथ्वी को लगता होगा कि मैं कठोर से कोमल हो जाऊं, क्योंकि इनके पांव जो हैं इतने कोमल हैं। तो अगर विधाता ने इन्हें वनवास में भेज ही दिया था तो विधाता को चाहिए था कि सारी पृथ्वी को, जे वन की पृथ्वी को सारी को पुष्पमय ही कर देता, पुष्प ही बिछा देता इस सारी पृथ्वी के ऊपर, ताकि उन कोमल जो चरणों को है उन्हें पृथ्वी के पांव रखने के कारण पीड़ा ही ना होती। यदि ब्रह्मा से कुछ मांग सके तो हम तो यही मांगेंगे कि वो बस हमारी आंखों में इस छवि को बसा दे। और जो स्त्री पुरुष अब जहां तक नहीं पहुंच पाए थे, वो घर में ही बेचारे रह गए थे, जब ये दशा देख रहे हैं बाकी सबकी, और उनसे प्रभु के सौंदर्य का वर्णन सुन रहे हैं, तो व्याकुल होकर पूछते हैं कि अच्छा वो चले भी गए, हम तो आ ही रहे थे, अच्छा हम पीछे रह गए। तो वो जो समर्थ हैं, जो भाग सकते हैं, वो पूछते हैं किस ओर गए हैं, पता चलता है चित्रकूट की ओर। तो वो भाग पड़ते हैं कि हम तो भाग कर जाकर ही उनका दर्शन कर लेंगे, हमें तो लगता था कि वो यहाँ पर रहेंगे, रुकेंगे। और जो नहीं जा सकते, जो नहीं जा सकते, जो जैसे गर्भवती प्रसूता स्त्रियां हैं, अबला हैं, बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो दर्शन नहीं कर पाए, जहाँ आगे दर्शनों के लिए नहीं जा सकते, वो बहुत पछताते हैं। और यही हमें भी बताया गया है कि जब आने की खबर मिली है तो वही धन्य हुए हैं ना जिन्होंने आगे उनके आने की पहले से तैयारी कर ली। तो मन
अभी से तैयारी कर ले अपने घर पहुंचने की, अपने घर जाने की। तेरा असली घर तो वही है जहां मृत्यु के पश्चात तुझे जाना है। और अगर तैयारी नहीं करेगा तो फिर हाथ मलकर इन लोगों की तरह पछताते ही रह जाएगा। बस इसीलिए कहा गया है कि प्रभु का सिमरन ही करें, सिमरन ही करते रहें। आगे इससे हम कल चलेंगे। हमने आज 121 दोहे तक पढ़ा, इसके आगे की चौपाइयां हम कल पढ़ेंगे। हाँ जी, जय श्री राम जी। राम राम जी, राम राम।